हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। एंड ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये एक जनरल एनर्जी चेक होने वाला है। सो किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके प्रति आज के दिन में कैसे हैं, ये इस रीडिंग के ज़रिए हम देखेंगे। सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर आपने फोकस करना है, विजुअलाइज करना है और 3 बार इस इंसान का नेम, फुल नेम आपने अपने मन में रिपीट करना है। ऑल्सो इससे पहले हम आगे बढ़ें, फटाफट से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। लेट्स सी। ये जो रीडिंग है गाइस, जो मैं करंट एनर्जी के लिए जो रीडिंग करती हूँ, ये रीडिंग सभी सिचुएशंस के लिए है, सभी तरह के लोगों के लिए है। ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं है, आप किसी भी सिचुएशन के लिए ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। प्लस टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आपको ये मैसेजेस तभी मिलने हैं। लेट्स सी। 5 कार्ड्स मैं पिक करूँगी आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। कुछ क्लैरिफिकेशन अगर हमको चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हम आगे पिक कर लेंगे। रीडिंग जो है वो एक्सटेंसिव हो सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द ओवरऑल एनर्जी। कार्ड्स रिवील करके देखते हैं। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि। दूसरा कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द चैरियट, कैंसेरियन राशि। ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं, ये राशियाँ सामने वाले व्यक्ति की भी हो सकती हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 10 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो ओवरऑल तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सोच रहे हो, ये इंसान आपको लेकर के या अपने आप को लेकर के कहीं ना कहीं किसी तरीके के कंपैरिजन में है, या अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप को कंपेयर कर रहे हैं, या एट प्रेजेंट जो भी आप लोगों की केमिस्ट्री है, जो भी आप लोगों के डायनामिक्स हैं, उनको किसी और के रिश्ते के साथ में, किसी और के सिचुएशन के साथ में ये कंपेयर कर रहे हैं। और उसकी वजह से इनके माइंड में अननेसेसरी टेंशन, अननेसेसरी एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन जो है वो बिल्डअप हो रहा है। इस इंसान को इस समय पर हो सकता है कि ऐसा भी महसूस हो रहा हो कि जैसे ये एक टी पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं और अभी इनको डिसाइड करना है कि ये लेफ़्ट जाएं या ये राइट जाएं, या अपने लिए क्या चूज़ करें, क्या ऑप्शन जो है वो इनके लिए बेटर होगा लाइफ में, इनको किस तरफ मूव करना चाहिए। यहाँ पर कई लोगों के पार्टनर्स या कई लोगों के जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, वो ये भी सोच रहे हो सकते हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना भी चाहिए या अभी के अभी कट ऑफ कर देना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो इस समय पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में होंगे, यानी कि हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी एक दूसरे से। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ऐसी सिचुएशन वाले लोगों के जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, उनके मन में ख़ास तौर पे आज के दिन में ये थॉट बहुत ज़्यादा डेप्थ में आ सकता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकता है कि उनको शायद इस जर्नी को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और अकेले उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है उसको वो खुद ही हैंडल करें, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के साथ में डिस्कस किए, ठीक है। तो जो भी परेशानी चल रही है इनके माइंड में, इनकी लाइफ में, ये किसी के साथ में डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, ये खुद ही सारी चीज़ें टैकल करना चाह रहे हैं। और इनको कुछ चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ बैलेंस, आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कई लोगों की सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो
पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या मटीरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और इमोशंस का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा हल्का रह गया है यहाँ पे, ठीक है। सो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, या ये प्रैक्टिकल नहीं भी हैं तो इस समय पर ये प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में जो उलझने हैं वो सुलझने की जगह और ज़्यादा उलझती जा रही हैं, ठीक है। इनका माइंड जो है वो शांति ढूंढ रहा है, इनका माइंड एक एस्केप ढूंढ रहा है, इनका माइंड जो है वो एक बहुत ही खुशी वाला समय, एक बहुत ही इनर सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस वाला टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो इनको कहीं मिल नहीं पा रही है। और इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इनकी जो जड़ें थीं वो हिल गई हैं और इनको लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके की सिचुएशन मैं देख रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि अपने काम में भी ये कई सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उस वजह से ये बार बार कहीं जा कर के अटक रहे हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि हाथ धो करके शायद इनके पीछे पड़ गए हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसको इनको अपने साथ रखना चाहिए और किस इंसान से इनको कट ऑफ कर लेना चाहिए। ये अपने सगे संबंधी कौन है, वेल विशर कौन है और कौन इनका बुरा चाह रहा है, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं या जानबूझ के अपने आप को इन्होंने एक इल्यूजन में डाला हुआ है। अभी जब मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, अभी एक ऐसा मून फेज़ फिनिश हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से भरा हुआ था। तो वो एक एनर्जी हो सकता है कि यहाँ पे परसिस्ट कर रही है, हो सकता है आप महसूस कर रहे हों या ये सामने वाला व्यक्ति जो है इस तरीके से फील कर रहे हों। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस आज की रीडिंग में आप लोगों की दिखाई दे रही है। ओके, चलिए कुछ और कार्ड्स पिक करते हैं। लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी। इस इंसान के और गहरे इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये क्या बातें इनके मन में आ रही हैं और ये क्या चाहते हैं। एम्परर कार्ड हमारे पास में आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमारे पास में आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास में आया है। चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 2 3 बार आया है, विच मेक्स एंजल नंबर 222, ओके, which is all about companionship, union, reconciliations, duality, and then we have the Sun card. Bottom of the deck, 6 of Cups की एनर्जी दोबारा से आई है यहाँ। ओके, दिस was 6 of Pentacles. सो समहाउ वीनस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है आप लोगों की रीडिंग में, विच मीन्स बहुत सारे लोग अभी इमोशंस को सही से समझ नहीं पा रहे हैं या पुरानी मेमोरीज़ में उलझे हुए हैं। ये इंसान मुझे थोड़ी सी यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इनका अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं कह रही थी आपसे अभी कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं और सच में यहाँ पर एक चेस जैसा एक पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इतना दिमाग लगाने के बाद में, इतनी पर्सनल चीज़ों में, जब रिलेशनशिप्स में और पर्सनल सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाता है तो ऑब्वियसली चीज़ें सुधरती नहीं हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। पर्सनल सिचुएशंस में अपने इंट्यूशन को फॉलो करना इज़ द वेरी बेस्ट थिंग। तो यहाँ पर क्योंकि ये अपोजिट एनर्जी के साथ में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है
और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस समय पर हो सकता है इस इंसान को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, और आसपास में जो लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं वो सब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या इनके कानों में कौन कौन बोल बोल के जा रहा है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये अपने गेम में अकेले हैं, ये अपनी लाइफ में अकेले हैं और कोई भी इनको समझने वाला नहीं है, या इनकी जो अंडरस्टैंडिंग वाला जो एक पर्सन था वो इनसे दूर जा चुका है। इस तरीके के इमोशन जो हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रिकन्सिलिएशन का भाव भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जुड़ना चाहते हैं वापस से आपके साथ में, बट ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए अकेले ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, इनको डेफिनेटली किसी और के सहारे की ज़रूरत होगी, किसी और के सपोर्ट से ही ये आपके साथ में रिकन्साइल कर पाएंगे या अपने रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे। अगर रिश्ते की डोर जो है उसके ऊपर इनको काम करना है, और जो आप लोगों की जर्नी एक दूसरे के साथ में अभी तक रही है, सोल जर्नी जो भी रही है, उसके ऊपर इनको फोकस करना है, उसके ऊपर इनको काम करके आगे बढ़ना है। बट ये अकेले नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, इनको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट डीप इनसाइड देयर हार्ट, वट एवर योर सिचुएशन इज़, जो भी आपकी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्रश है, हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स, whosoever it is, ये व्यक्ति आपके साथ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, और अगर एट प्रेजेंट आप इनके साथ में नहीं हो तो ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये आप तक या तो ट्रैवल करके आ जाएं या ये आपको रीच आउट करें और आपके साथ में ये कुछ समय स्पेंड करें। मुझे यहाँ पर एक हाथ जुड़ता हुआ एज इन एक गठबंधन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कोई करना चाह रहा है। यहाँ पे अंगूठी पहनी हुई दिखाई दे रही है, तो कोई शादी के बारे में या कोई एक मे बी आपको कुछ ऐसा देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा ऑफ़र देना चाह रहे हैं जिसमें कि ये आपसे कह सकते हैं कि ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आपके साथ में स्टिक होकर के रहना चाहते हैं, क्योंकि जब भी इंसान अकेले होते हैं इनका माइंड वर्क नहीं करता है और इनको शायद अपनी लाइफ एक पहेली की तरह दिखाई देती है। ओवरऑल यू ब्रिंग दिस एनर्जी इनटू देयर लाइफ। जो हमारे 5th कार्ड्स निकल के आए हैं, 10 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड। ओवरऑल जब ये आपके बारे में सोचते हैं, सब कुछ वाइंड अप करके फाइनली जो एनर्जी, जो इमोशन इनके मन में आता है वो 10 ऑफ कप्स और सन कार्ड का होता है। यस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो इन्हें फील होता है कि आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस लेकर के आते हो, आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आते हो, और जब आप इनकी लाइफ में आते हो उनकी लाइफ लाइट से भर जाती है। ये बहुत जॉयफुल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत वार्मथ फील करते हैं व्हेनेवर दिस पर्सन इज़ अराउंड यू। इन्हें ऐसा लगता है कि यह किसी अपने बहुत करीबी व्यक्ति के साथ में है, एक ऐसे सेफ जोन में है जो कि इनको जज नहीं कर रहा है, कोई इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा है। बहुत अपनापन सा इस इंसान को आपके आसपास में महसूस होता है, विच इज़ वेरी स्वीट एनर्जी। राशियाँ मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में सेकंड स्प्रेड में नहीं जा रही हूँ। फर्स्ट स्प्रेड में जो राशियाँ निकल के आई थी हम मोस्टली उन्हीं को कंसिडर करेंगे। हालांकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो वाटर एनर्जी है मुझे एक्टिव दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सी, आई विल पिक सम मोर कार्ड्स, थोड़े और इनके इन डेप्थ इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं। ओह, क्लैरिफिकेशन चाहिए इनको। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। इन्हें ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर के ये अपनी जगह पर पूरी तरीके से सही हैं, ये आपको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करना चाहते हैं। एम्परर एनर्जी के साथ में ये कार्ड आया है। मेक प्रॉमिस, जो मैं अभी आपसे कह रही थी, ये कुछ प्रॉमिस करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म जर्नी के बारे में सोच रहे हैं। इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो मे बी जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, शायद ये मैसेज हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, वो चाह रहे हैं कि आप वेट करो उनके लिए। ठीक है,
Let's pick 3 more cards. Decision. It's the time to decide something for this relation. ये finally एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो ले करना चाहते हैं और फाइनली ये कुछ डिसाइड करना चाहते हैं आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए. अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है. गिव मी वन लास्ट चांस, आई वॉन्ट टू सॉर्ट इट आउट. मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं इस उलझन को सुलझाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. एंड देन हमारा लास्ट कार्ड आज की रीडिंग के लिए इम्पेशेंस. कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, फ़ोन को देख रहा है, कोई बहुत पुराने मैसेजेस पढ़ रहा है. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू. कोई बहुत जल्दी से रीच आउट करना चाहता है, मिलना चाहता है. और जो भी पुरानी आप लोगों के बीच में अगर कुछ टेंशन्स बिल्डअप हो गई हैं तो उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं. बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है. बॉटम ऑफ द डेक यानी कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है सेल्फ हीलिंग की. यानी कि अगर आपको दूसरे के साथ में रिश्ता ठीक करना है तो सबसे पहले तो अपने साथ में रिश्ता ठीक करना ज़रूरी है. आई हैव एडजस्टेड अ लॉट. मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लिया है. अब मैं और एडजस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए या मुझे पीस चाहिए. ये एक मैसेज जो है वो निकल के आ रहा है. तो मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, रीच आउट करने के लिए, माफ़ी मांगना भी चाहते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं इनको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है. ये जानते हैं अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, अब कुछ प्रॉमिस करने का टाइम आ गया है. और बहुत सारी क्लटर एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. कभी इनका मन कर रहा है कि नहीं, इनको अपनी ईगो को एक साइड में रख के अपने जो भी इनके मन में चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर लेनी चाहिए. और कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ आ रही है कि नहीं, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. तो फ़िलहाल थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है. ये इनकी आज की एनर्जी है जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो. फ़िलहाल के लिए इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और जल्दी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइव सेशन जो है वो लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए. सो 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूँगी. आप लोगों को पता चल जाएगा जब भी मैं लाइव आने वाली हूँ. कम्युनिटी पर मैं पोस्ट करूँगी. सो स्टे ट्यून. मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में. टिल देन टेक केयर. हरिओम नमः शिवाय. जय गुरु जी.